हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आज आपके लिए क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अपने मन को शांत कर लीजिए, नाम लेना है अपने पार्टनर का, फेस विजुलाइज करना है, मैं सफल करने जा रही हूँ। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स। और हाँ, पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको तो स्क्रीन में नंबर दिख रहा होगा, आप ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, फेकर से, फ्रॉडर से बच के रहिए क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई भी नंबर नहीं है और इसी नंबर मैं पर्सनल रीडिंग देती हूँ। ठीक है, और या मैं किसी को कमेंट में जाकर ये नहीं बोलती कि मुझे डीएम करो, मुझे डीएम करो या मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करो। ठीक है, तो फेक पेज भी बना लेते हैं लोग, बहुत सारे बने हैं ऑलरेडी। ठीक है, मैं स्पेशली फेसबुक वालों के लिए कह रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग, अपनी नजर खोल कर रखें और कहाँ आप पर्सनल रीडिंग ले रहे हो, किससे ले रहे हो, पूरा प्रोफाइल चेक कर लीजिए, सब कुछ देखकर ही कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा बच के रहिए और अगर आप ऐसे इसमें फंस जाओ, मैं नहीं चाहती हूँ आप किसी फ्रॉडर में फंसो, और या फिर अगर आप फंसते हो तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, और प्रोफाइल चेक करो, पेज चेक करो और तभी कांटेक्ट करो या किसी को मैसेज तभी करो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकले हैं। बिटवीन वर्ल्ड, कम टू द एज, फॉर्क इन द रोड, नो पीस लाइक होम, सेरेपिटिनिटी। ओके, यहाँ पर है यांग, बॉटम से है पॉइस्ड। तो मुझे यहाँ पर कुछ एज आपके पार्टनर की रिफ्लेक्ट हुई है, मैं आपको बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर 23, 36, 24, 50, 28, 38, 29, 48। ठीक है, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, हो सकता है आपकी हैं या आपके पार्टनर की हैं। ओके, कुछ नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं वो भी बता देती हूँ। 3 नंबर, मुझे यहाँ पर 9 नंबर, मुझे यहाँ पर 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर एंड या 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ, जोडिक साइन भी मैं टैरोट के थ्रू ही बताऊंगी। ओके, क्योंकि ऑरेकल कार्ड में ना जोडिक साइन नहीं आते हैं इसीलिए। ठीक है, तो यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, बिटवीन वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर क्यों है, बिटवीन वर्ल्ड का यहाँ पर कार्ड क्यों है। 9 ऑफ कप्स। देखो, इच्छा तो है इनकी आपके साथ, आपकी तरफ आने की, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाने की, आपके साथ जीने की। ठीक है, पर कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं है। अब हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि आप दोनों, क्योंकि बिटवीन वर्ल्ड का कार्ड है जो कि दिखा रहा है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंसेस कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, एज या लैंग्वेज या तो अलग अलग सिटीज से हो, अलग अलग कंट्रीज से हो, या फिर ये समाज एक्सेप्ट नहीं करता, एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या फिर दोनों अलग अलग जगह मैरिड है, आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ऐसी ऐसी सिचुएशन में हो आप लोग जहां पर समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या नहीं, कुछ नहीं कर सकते मतलब आप दोनों, और ना इनके अंदर हिम्मत है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको छोड़ने का रीजन या आपको कमिटमेंट नहीं देने का रीजन या आपको इग्नोर करने का रीजन, और यहां पर आप, हाँ, आपको आपका दिल दुखाने का रीजन मुझे ये बहुत ज्यादा मेजरली दिख रहा है।
ठीक है, और भी चीजें हो सकती हैं, और भी चीजें होंगी इवन, बट ये भी एक रीजन दिख रहा है जिस वजह से इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिस वजह से ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, पर दिल ही दिल में ना आपको चाहते बहुत हैं। आप गॉड से कहीं ना कहीं प्रे करते हैं आपके लिए कि आप खुश रहो, आपकी लाइफ अच्छी हो, सब चीजें बेटर हो, ये प्रे जरूर करते हैं। ठीक है, 20 नंबर मुझे यहाँ पर, 6 नंबर यहाँ पर, 8 नंबर, 8 में पहले भी बोल दिया है मैंने, ठीक है, 9 नंबर भी बोल दिया है, तो वो इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशियां निकल के आई हैं। ठीक है, तो या दिल ही दिल में दोनों ही, आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो पर कुछ नहीं कर सकते, बेबस भी हैं। ठीक है, और हिम्मत भी नहीं है आपके लिए स्टैंड लेने की, प्रे करते हुए दिख रहे हैं बेसिकली। हाँ, मन में बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, पर उस हिसाब से नहीं जताते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जताकर क्या होगा, बताकर क्या होगा, क्योंकि हम दोनों के बीच में तो डिफरेंसेस इतने हैं, हम दोनों साथ ही नहीं रह सकते, फिर क्या मतलब है। ठीक है, और यस, बहुत ऐसा दिख रहा है कि बहुत परेशान से हैं, बेबस से हैं, समझ रहे हो, कि फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको नो कांटेक्ट दिया है। तो ये बहुत बड़ा रीजन मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में। कम टू द एज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, कम टू द एज का कार्ड क्यों है। यहां पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है इनकी फैमिली में आपके बारे में पता चल गया है, फैमिली बहुत गुस्सा कर रही है। ठीक है, या फिर फैमिली बहुत अगेंस्ट है, आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा अगेंस्ट है, या अगेंस्ट है। हालांकि ये चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, पर अगेंस्ट दिख रही है। और कहीं ना कहीं इन्होंने फैमिली की बातों में भी आए हैं, लोगों की बातों में भी ये आए हैं, फैमिली फ्रेंड्स की बातों में भी आए हैं, पर अब इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी अपनी खुशियों के लिए ना, ये आज तक, या तो ऐसा है कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को ना इन्होंने दबाया ही है, सेक्रीफाइस ही किया है, आपका सेक्रीफाइस किया ही है अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, चीजों के लिए। पर कहीं ना कहीं अभी ये सोच रहे हैं ना कि बहुत हो गया सेक्रीफाइस, बहुत कर लिया मैंने सेक्रीफाइस, अब मुझे अपने लिए जीना है। ठीक है, आप इनके अंदर कहीं ना कहीं हिम्मत लाना चाहते हैं, और यस, उन लोगों से ना दूर रहना चाहते हैं जो आपके अगेंस्ट इनको भड़काते हैं, या जो ऐसी बातें करते हैं जहां पर आप दोनों के बीच में चीजें खराब होती हैं, या फिर ऐसी आप दोनों को दूर करने वाली बातें करना, या कुछ नेगेटिविटी बोलना। उन लोगों से पहले, उन लोगों के साथ इनका कनेक्शन बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा घुलते मिलते थे, पर आज ये उन लोगों से दूरी बना रहे हैं। ठीक है, और आपके लिए रिस्क भी ले, इनको पता है कि अगर मैं उसकी तरफ जाता हूं, यानी कि आपके लिए ना जाता हूं या जाती हूं, तो मुझे अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, या फिर समाज के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, पर ये जाने को भी तैयार है। पता है, आज इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ करके इनको आपके पास आना है, क्योंकि इनके दिल में वो प्यार है आपके लिए, आप इनकी इच्छा हो, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप मिल जाओ तो इनको ऐसा लगेगा कि मैं हैप्पी हूं, सब चीजें अच्छी हैं। ठीक है, फॉर्क इन द रोड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, फॉर्क इन द रोड का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहां पर है द एम्प्रेस का कार्ड, जो कि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, देखो, आपके प्यार, आपके इमोशंस, आपकी केयर को, आपके लव को ये समझ नहीं पाए, जिस वजह से इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, कंफ्यूज रहे ना, लोगों में, सब में कंफ्यूज रहे हैं, आपके साथ बहुत बहुत गलत बिहेव करना, आपको झूठी उम्मीदें देकर वो तोड़ देना, झूठे वादे कर कर वो तोड़ देना, आपके दिल में वो जगह बनाकर आपको छोड़ देना, तो गलत तो किया है। आज कहीं ना कहीं इनको रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलत किया है। बहुत सोचते हैं कि मैं गलत हूं, उसने मुझे हमेशा प्यार दिया है, मैं हमेशा कंफ्यूज रहा हूं या कंफ्यूज रही हूं। ये बहुत कंफ्यूज्ड है कि आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने को लेकर, पर जानते हैं, डीप डाउन ये जानते हैं आप द एम्प्रेस की तरह हो, जिसने इनको बहुत प्यार दिया है, उनका ख्याल रखा है, इनको बहुत केयर करी है। जो हम, कोई खड़ा हो ना खड़ा हो इनके साथ, आप हमेशा खड़े हो, आप हमेशा खड़े रहे हो। ठीक है, रहे हो, तो वो चीजें इनको सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो, प्यार जो होता है ना, वो तो आप ही से मिला है, वो सच्चा प्यार जो भी है ना, वो कैसा होता है, क्या होता है, ये आपसे ही फील किया है इन्होंने। ठीक है, वो चीजें मुझे दिख रही है। वर्ड्स, न्यू नो पीस लाइक होम का कार्ड क्यों है यूनिवर्स,
पता है, ये आपको अपने घर की तरह मानते हैं। ये आपको ऐसा मानते हैं कि आप इन मतलब आपके लिए ये प्यार है इनके दिल में। ये इनको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ जो सुकून था, जो सुकून मिलता है, जो अच्छा लगता है इनकी इनकी सोल को, इनको अच्छा लगता है, वो ऐसी खुशी, ऐसा साथ कहीं नहीं मिला। ठीक है, अकेलापन बहुत है इनकी लाइफ में, हालांकि बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं आपके लिए, पर प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं। और प्रिटेंड नहीं करने का कारण है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, और कहीं ना कहीं गलत किया है, और आपको देख रहे हैं कि आप तो खुश हो, आप तो अपनी लाइफ में सब कुछ, आपकी लाइफ तो सॉर्टेड है, आप तो बहुत इंजॉय कर रहे हो, आप तो बदल चुके हो। ये चीजें भी फील हो रही है इनको, तो बुरा लग रहा है। ठीक है, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा महसूस हो रहा है कि जब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हुए ये आपको देख रहे हैं। देखो, आप जरूरी नहीं है कि मूव ऑन ही कर रहे हो, पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, या तो आपको खुश होकर देख रहे हैं, या फिर आप इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, या आपने इनको ब्लॉक कर दिया, या जो भी है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ तो खुश नहीं थे, पर अब आप खुश हो। ठीक है, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सेरेनिटी का कार्ड क्यों है? बहुत सारे कार्ड गिरे हैं तो नहीं लूंगी। सेरेनिटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ना ये ग्रोथ चाहते हैं, इस रिश्ते को ना ये दोबारा से सही करना चाहते हैं। ये जानते हैं कि गलती मेरी है और इस गलती को मुझे बात करके सॉल्व करना है। इनको पता है कि आप दोनों जब साथ में बैठोगे ना, चीजें बेटर भी हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े भी होंगे, हो सकता है कि हो जाए, पर चीजें बेटर भी हो सकती है। पर इनको ऐसा लगता है कि आप फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये आज भी थर्ड पार्टी में है। देखो, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये कंफ्यूज्ड है ये सही से, क्योंकि आज देखो फील तो कर रहे हैं आपके लिए, पर कैसे आना है, कैसे आपको कमिटमेंट देना है, कैसे प्रोमिसेस को निभाना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आज भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में। ये कैसे दूर करना है? देखो, थर्ड पार्टी के इंटेंशंस तो इनको समझ में आ चुके हैं। थर्ड पार्टी के साथ रहना भी नहीं चाहते हैं, पर उससे निकलना कैसे है ये नहीं पता, आपको अप्रोच कैसे करना है ये नहीं पता। ठीक है, चीजें शुरू से लेकर करनी है, जैसे होता है ना, एक नई शुरुआत करनी है। एक जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूं कि जैसे एक घर है, भूकंप आया, घर टूटा, अब क्या है कि फिर शुरू से बनाना पड़ेगा ना घर। तो वो बनाना कैसे है, वो हिम्मत नहीं है इनके अंदर, समझ रहे हो? वैसे ही आपका जो दिल तोड़ दिया है अपनी हरकतों की वजह से, अपने वर्ड्स की वजह से, जैसे भी, पर अब शुरू से कैसे करना है वो हिम्मत नहीं आ रही है इनके अंदर। कहीं ना कहीं आप इनको इग्नोर करने लगे हो, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, और ये आपकी अटेंशन को पाना चाहते हैं, आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए भी ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपको चिढ़ाना हो गया, या आपको किसी के थ्रू कुछ चीजें पहुंचाना हो गया। ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन या कुछ कैसे भी ये आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं, चाहे वो गुड वे में हो चाहे बैड वे में हो। यांग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इन्हें भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। छुपता है इनको भी, दर्द होता है इनको भी, हालांकि कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कोई और दे देगा, कोई और आ जाएगा, ये सोचते हैं ये। तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ऐसा दिख रहा है ना, इनके दिल में बहुत ज्यादा आग लगी है आपको कमिटमेंट देने की, आपकी तरफ आने की, आपके साथ स्टेबल लव की, बहुत ज्यादा बेचैनी। हालांकि इनको ये भी दिख रहा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, और ऐसा भी दिख रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं एटीट्यूड में आ गए हो, ईगो में आ गए हो। आप इनको मौका नहीं दोगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा भी है, और इनके अंदर भी वो एटीट्यूड है, वो ईगो है, जो कि आप ना इनको इनके तरीके से डील कर रहे हो। आप जैसे ये पहले आपको डील किया करते थे ना, सेम एज इट इज आप डील कर रहे हो। इनको ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ईगोस्टिक रहे हैं, अब इनको पता चल रहा है कि ईगो दिखाना क्या होता है, ईगो में रहना क्या होता है, और अपनी गलतियों को मानना क्या होता है। नहीं मानना मतलब आपको ईगो ब्लेम कर देना, तो वो चीजें इनको फील हो रही है आज, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के रूप में भी इनको ईगो मिल रहा है, इनको हार्ट ब्रेक मिल रहा है, इनको ब्लेम मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो मुझे ब्लेम दिख रहा है। तो या वही है ना, जब इंसान के ऊपर खुद गुजरती है ना, तो उसको समझ में आता है।
नहीं तो कोई किसी का दुख उतना नहीं समझ पाता है, जब खुद पर आता है तब पता चलता है। तो वही खुद पर आ रहा है ना, तब इनको ऐसा फील हो रहा है कि बस भाग दौड़ कर आपके पास आ जाए। अब आप कमिटमेंट कहो, आप शादी निभाना कहो, कुछ भी कहो, ये सब कुछ करने को तैयार है अब। यूनिवर्स टाइम एंजल्स यहाँ पर पॉइज्ड का कार्ड क्यों है, यहाँ पर पॉइज्ड का कार्ड क्यों है? सिचुएशन स्टक हो गई है। यहाँ पर दिख रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि दिखा रहा है कि दिन पर दिन ना, रोज डे बाय डे इनका दिल टूटता जा रहा है। दिल टूट रहा है आपको आगे बढ़ते हुए देखकर, दिल टूट रहा है कोई थर्ड पार्टी में अगर ये है वो इनको हार्ट ब्रेक दे रही है या दे रहा है। दिल टूट रहा है हर चीज से आपको खुश देखकर दिल टूट रहा है, या अब इनको अपनी गलती का रियलाइज भी है, इसीलिए भी दिल टूट रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये स्पिरिचुअल हो गए हैं, आपने इनको स्पिरिचुअल बना दिया है अपने साथ रह रहकर, क्योंकि आप तो स्पिरिचुअल थे ही, आप चाहते थे ये भी स्पिरिचुअल बने, ठीक है। तो अब स्पिरिचुअल बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास भी होने लगा है, ठीक है। तो या आज इस वजह से दिल टूट रहा है, ठीक है, क्योंकि गलत किया है ना, तो फील हो रहा है कि मैं गलत कितना था या मैं कितनी गलत थी। ओके, तो यहाँ पर गाइस मुझे सितंबर का मंथ, जुलाई का मंथ, मार्च मंथ, यहाँ पर मुझे अक्टूबर, ठीक है, जैन, ये कुछ मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो या ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे जोडिक साइन निकल के आए हैं। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।